सोने की चमक बढ़ते ही नीमच में सर्राफा कारोबारियों को सताने लगा झूठी शिकायतों का खौफ। सुरक्षा और गश्त की मांग को लेकर एसपी ऑफिस का किया घेराव। देश में सोने और चांदी की कीमतों में आ रही बेतहाशा वृद्धि के बीच अब नीमच के सर्राफा व्यापारियों में असुरक्षा और झूठे कानूनी केसों का भय व्याप्त हो गया है। गुरुवार को नीमच सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को 2 अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की। व्यापारियों ने प्रशासन को बताया कि जब से कीमती धातु के दाम बढ़े हैं, तब से कुछ कतिपय तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो पुराने समय में गिरवी रखे गहनों के नाम पर व्यापारियों के खिलाफ झूठे और निराधार आवेदन दे रहे हैं। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि गिरवी रखे आभूषणों के नाम पर होने वाली शिकायतों में पुलिस को सबसे पहले फरियादी से गहनों का पक्का बिल, गिरवी रखने की रसीद या ब्याज भुगतान के दस्तावेजी सबूत मांगने चाहिए। बिना किसी ठोस साक्ष्य या अनुबंध के केवल मौखिक आरोपों के आधार पर व्यापारियों को थाने बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि लेन देन से जुड़े ऐसे विवाद प्राथमिक रूप से सिविल न्यायालय के दायरे में आते हैं। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था और बेलगाम यातायात का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। एसोसिएशन ने मांग की है कि पुस्तक बाजार, नया बाजार और सर्राफा क्षेत्र में पूर्व की भांति पुलिस गश्त को फिर से सुचारू किया जाए, ताकि लूट और चोरी जैसी वारदातों को रोका जा सके। व्यापारियों ने हाल ही में तिलक मार्ग पर हुई घटना का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह अनियंत्रित गति से चलने वाले लोडिंग टेम्पो दुकानों में घुस रहे हैं, जिससे न केवल जान मान का खतरा बना रहता है, बल्कि आए दिन विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। व्यापारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मुख्य बाजार में इन लोडिंग वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए और बाजार में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई जाए। एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने व्यापारियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए निष्पक्ष जांच और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का भरोसा दिलाया है। व्यापारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि झूठी शिकायतों के आधार पर उनका उत्पीड़न नहीं रुका तो व्यापारी संघ आगे की रणनीति बनाने पर मजबूर होगा। प्रमुख मांग एक तो ये है कि गिरवी के संबंध में जो झूठी शिकायतें आ रही है और वो मतलब बिल्कुल झूठी शिकायत कर रहे हैं, उसके बारे में ज्ञापन दिया है कि झूठी शिकायत एक्सेप्ट नहीं करें। इसका तथ्य जान करके उसकी साक्ष्य लेके उनसे विचार करके फिर हमको मतलब हम परेशान होते हैं उनसे मेन शिकायत। और दूसरी एक यातायात संबंधी है, चौकीदार संबंधित है। ये बात आज हम लोग एसपी साहब से मिलने यहाँ पर आए हैं और हम लोगों के ज्ञापन इस संदर्भ में है कि हमारी प्रमुख मांग जैसे 2-3 तरह की मांग हमने निकाली हुई है और हम लोग उससे काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। एक तो ये कि नीमच सर्राफा जो मेन बाज़ार है, इसमें पुलिस गश्त का हमको अभाव लगा। गश्त नहीं होती है। रात को पहले पुलिस घूमती थी, गार्ड यहाँ से और जाजू बिल्डिंग तक लगातार घंटाघर से घूमते थे, वो अभी हमें नज़र नहीं आए। बढ़ते हुए भावों के साथ में अब हम लोग भी थोड़े से भयभीत होते हैं कि अगर कोई दुर्घटना अगर होती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। पुलिस के प्रशासन के बिना तो हम लोग किसी भी तरह की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये ज्ञापन देने आए थे कि हमारी गश्त और सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति वहाँ पर की जाए। दूसरी हमारी मांग ये थी कि बाज़ार के अंदर लोडिंग टेम्पो, छोटे टेम्पो, बड़े टेम्पो अनियंत्रित रूप से बाज़ार में चलते हैं। अभी भी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, एक सराफा व्यापारी की दुकान में टेम्पो घुस गया। वो तो मतलब वहाँ से हटा ही था, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना उस दिन होती। तो अनशन चलाने वाले इन सुरक्षा टेम्पो चालकों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। इनको हमारा ये नहीं है कि हम इनका कोई व्यापार प्रभावित करेंगे या गरीब के पेट पर लात मारना चाह रहे, पर इनका एक टाइम निर्धारित हो कि बाज़ार खुले, उसके पहले ये लोग अपना सामान किराना व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, जिनके यहाँ भी इनको आना है वहाँ उतार दें और उसके बाद शाम के 7 बजे के बाद आएँ। चलते बाज़ार के और भीड़ के अंदर यात्री या पब्लिक या जो भी कस्टमर बाज़ार में घूमते हैं उनको भी टक्करें लगती है, हमारी वाहन गिरते हैं, बोलते हैं तो फिर झगड़ा होते हैं। इसलिए हमारी ये मांग थी कि उनके ऊपर ये अंकुश लगाया जाए कि वो सुबह बाज़ार खुलने के पहले अपना सामान उतारें और बाद में उनके ऊपर बैन लगा हुआ रहे कि इस समय के बीच में वो नहीं आए। उसके अलावा आपके द्वारा सोना चांदी गिरवे रखने को लेकर भी एक ज्ञापन दिया गया है, वो क्या खास? जी बिल्कुल दिया गया है। अभी कुछ समय पहले मीडिया में आया था और पुलिस को भी ज्ञापन दिया गया था। आप सभी मीडिया कर्मी भी इसके जानकार हैं। उस समय कि एक ग्रामीण ने हमारे एक व्यापारी के खिलाफ एक ज्ञापन दे दिया था, पुलिस में भी दिया आवेदन और प्रेस में भी दे दिया कि फलाना सर्राफ हमारे यहाँ से हमारी गिरवी की रकम खा गया। अभी हम लोगों का ज्ञापन देने का मकसद सिर्फ ये है कि गिरवी रखते हैं हम, ठीक है, ब्याज लेते हैं वो ठीक है, पर बिना सबूत के कोई रकम पहले या तो बेच गया या चुरा कर ले गया, उसके बाद अगर वो निकल कर आ रहा है कि मेरी रकम हो गई और मीडिया में आकर प्रचारित करता है तो व्यापारी की मानहानि हो रही है।
कम से कम हमने प्रशासन को ये निवेदन किया कि अगर वो है तो हमसे पूछो तो सही, हमारे व्यापारी को बुलाओ, उससे पावती लो, उस जो रिपोर्ट लिखाने आया है उससे आप लोग पावती लो कि भैया तेरे पास उसके हाथ की रसीद है। बिना किसी मकसद के अगर नाम खराब होता है तो व्यापारी प्रताड़ित भी होता है और उसकी मानहानि भी होती है। तो मेरा आप मीडिया कर्मियों से भी विशेष हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि जैसे किसी ने आकर कहा कि भाई हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि फलाना आदमी ने या फलाने व्यापारी ने हमारी चांदी रोक ली, हमारा सोना खा गया या हमारी गिरवी की रकम हड़प गया, तो कम से कम आप लोग भी कोई भी रिपोर्ट देने के पहले उस व्यापारी से पुष्टि जरूर करें, उसके बाद ही कोई समाचार मीडिया में डालें। मेरा करबद्ध निवेदन नीमच एसोसिएशन की तरफ से।